हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फैराडे करंट, जिसमें हम इसके प्रोडक्शन, टाइप, इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड यू विल नेवर गेट एनी डाउट आफ्टर दिस वीडियो रिगार्डिंग टू फैराडे करंट. सो स्टे ट्यून. बेसिकली फैराडे करंट ना आपका एक लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है जो 30 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में जिसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है. बेसिकली ये आपका डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, जो कि मॉडिफाइड डीसी है, जिसमें आपका जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरीके से होता है कि जो आपका करंट है ना वो इंटरप्टेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. इसका जो पल्स ड्यूरेशन है 0.1 से 1 मिली सेकेंड रहता है, जो कि काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है. और जो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है वो फैराडे कॉइल में प्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम, जिसे हमने फैराडिज्म जिसे हम कहते हैं. और ये फैराडिज्म वर्ड जो है ये आपके जो साइंटिस्ट ने इसे प्रोड्यूस किया था एम फैराडे, उनके नाम पे पड़ा है. ये फैराडे करंट अपनी पोलैरिटी को 50 टाइम्स एक सेकेंड में चेंज कर लेता है, इसीलिए इसे मसल स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये पेशेंट के लिए बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, और क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये सिर्फ आपकी ना इनर्वेटेड मसल के लिए यूज़ होता है. डीनर्वेटेड मसल्स के लिए फैराडे करंट का यूज़ नहीं किया जाता है. बेसिकली दो तरीके के फैराडे करंट होते हैं आपके, प्लेन एंड सर्ज. जो प्लेन होता है ना उसमें जो वेव्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूअस होती हैं, और जो सर्ज होता है उसमें आपकी जो वेव्स होती हैं उसमें बीच में सर्जिंग आती है, मतलब इंटरप्शन रहता है. ये मॉडिफाइड फैराडे करंट होते हैं. अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मसल स्टिमुलेटर है उसमें मल्टी वाइब्रेटरी सर्किट होता है जो आपका फैराडे करंट प्रोड्यूस करता है. आपका जो वेव पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है. लाइक आप करंट जब स्लोली इंक्रीज़ होगा एंड देन सडनली डिक्रीज़ हो जाएगा एकदम से, तो उसे आप सॉटोथ कहते हैं. और ट्रायंगुलर में आपका ग्रेजुअली करंट इंक्रीज़ होता है, देन एक पीक पे पहुंचता है, देन ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है. आपका जो ट्रेपेजॉइड वेव पैटर्न है इसके अंदर आपका करंट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, थोड़ी देर स्टे करेगा एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा. उसके बाद आपके इंटरवल जो होते हैं सर्जेस के बीच में, उनमें भी गैप जो है वो वेरी कर सकता है. शॉर्ट इंटरवल्स के भी हो सकते हैं ये, इनके बीच में लॉन्ग गैप होगा, लॉन्ग इंटरवल हो सकता है. और जो आपका ड्यूरेशन ऑफ सर्ज है ना उसमें भी आपके अलग अलग पैटर्न्स आ सकते हैं. कई बार लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप करंट दे रहे हैं, देन छोटा सा गैप है, देन फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं. हो सकता है कि ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है, उनके बीच में का इंटरवल ज़्यादा है. तो इन पैटर्न्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके डिफरेंट टाइप के वेव पैटर्न्स हमें मिलते हैं. नेक्स्ट चीज़ आती है इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टिमुलेशन. आप जब स्टिमुलेट करते हैं करंट के थ्रू तो उसमें फ्रीक्वेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, सबसे पहले तो एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ ट्विच और अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन. जब आप कोई सिंगल स्टिमुलस देते हैं किसी मसल को तो एक मसल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड देन रिलैक्स होती है. सो दैट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन इज़ नोन एज ट्विच और अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर. अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अप टू 20 हर्ट्ज़ तक ही है तो इसमें ना मसल को एक अच्छा टाइम मिल जाता है रिलैक्स होने का. लेकिन जब आप बियॉन्ड 20 हर्ट्ज़ जाते हैं तो मसल का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ होने लगता है. और जब आप अप टू 80 हर्ट्ज़ चले जाते हैं तो मसल को रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं मिलता है. तो उस करंट को हम बोलते हैं टिटैनिक करंट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ आर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ फैराडे करंट. सो जो हमारा बॉडी टिश्यू है ना, इट इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज इसका जो नेचर होता है दैट इज़ आयनिक इन नेचर. जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं उसमें डिफरेंस इन पोलैरिटी की वजह से इनका आयनिक नेचर होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल या ब्लड जो है इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. और इसको जो रिज़ल्ट है वो और बेटर रिजल्ट के लिए हम स्किन में जो इम्पिडेंस होता है ना उसे रिड्यूस कर सकते हैं. स्किन को मॉइस्चराइज करके, क्लीन करके, और हेयर्स हैं तो उसे रिमूव करके स्किन इम्पिडेंस को कम किया जा सकता है फॉर द बेटर पेनिट्रेशन, फॉर द बेटर रिजल्ट. और जो हम फैराडे करंट का एप्लीकेशन करते हैं पेशेंट में तो एक प्रिकलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड जिसकी वजह से फैराडे करंट की यूज़ से जो पेशेंट है उसको रिफ्लेक्स वैसोडाइलेशन दिख सकता है, इरिथमा दिख सकता है, जो एरिया होगा सुपरफिशियल टिश्यू होगी उसमें रेडनेस रहेगी. और जैसे नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेम वही कॉन्ट्रैक्शन आपको मसल में फील होगा व्हेन the contraction is applied by the stimulation of Faraday current. And there is an increased demand of nutrition. जैसे ही आप Faraday current इंट्रोड्यूस करते हैं आपका जो न्यूट्रिशन, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है तो देयर इज़ एन इंक्रीज डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन का डिमांड भी बढ़ जाता है तो वेस्ट आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. और मेटाबॉलिक रेट की वजह से जो कैपिलरीज हैं उसमें डायलेशन होने स्टार्ट हो जाता है. अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो ब्लड सप्लाई है मसल्स में वो इंक्रीज़ हो जाता है.
ठीक है। और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, तो इसकी वजह से एक पंपिंग एक्शन भी जनरेट होता है। सो जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, वीनस रिटर्न भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो हमें फेरेटिक करंट से दिखते हैं। नेक्स्ट है इसके इंडिकेशंस, कब कब आप फेरेटिक करंट दे सकते हैं पेशेंट को। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए फेरेटिक करंट यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट इज़ अनेबल टू परफॉर्म वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के थ्रू असिस्ट कर सकते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को। नेक्स्ट आप री एजुकेशन ऑफ मसल के लिए भी फेरेटिक करंट का यूज़ कर सकते हैं। जब लॉन्ग इलनेस होती है तो मसल जो है अपना फंक्शन भूल जाती है, ठीक है। तो मसल को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दोबारा स्टिमुलेट करने से जो वो फंक्शन लॉस हुआ था वो वापस से मसल जो है वो जनरेट करने लगती है। इसे हम बोलते हैं मस्कुलर री एजुकेशन। न्यू मसल की ट्रेनिंग के लिए जब टेंडन ट्रांसफ़र होता है तो न्यू मसल्स की ट्रेनिंग के लिए भी आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूरोप्लेक्सिया ऑफ मोटर नर्व, इसके लिए भी आप फेरेटिक करंट यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी नर्व होती है उसमें कंप्रेशन इंजरी आ जाने की वजह से न्यूरोप्लेक्सिया डेवलप हो जाता है। तो जो इसमें इम्पल्सेस आपके ब्रेन में ओरिजिनेट तो हो रही हैं, लेकिन इट इज़ अनेबल टू पास अक्रॉस द साइट ऑफ लेशन। जहाँ पर इंजरी हुई है उस एरिया को वो इम्पल्सेस पास नहीं कर पा रहे, सो इट इज़ अनेबल टू रीच टू द मसल्स तक भी नहीं पहुँच रहे, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, या फिर इट इज़ रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन या तो हो नहीं रहा या कम हो रहा है। और ये स्टेटस वेरीफाई करने के लिए, जानने के लिए आप SD कर्व प्लॉट कर सकते हैं, NCV टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जो इनर्वेशन का स्टेटस है वो आपको पता चल जाता है। जैसे कि अगर फेरेटिक करंट से स्लाइट रिस्पॉन्स मिलता है आपको, दैट मीन्स कि जो आपका नर्व है वो पार्शियली इंजर्ड है, ठीक है। पार्शियल इंजरी है तो आप उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रिएक्शन ऑफ डीजनरेशन। और अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी स्लाइट रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है फेरेटिक करंट से, तो वहाँ पर कंप्लीट इंजरी हुई है, ठीक है। उसे आप बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन ऑफ डीजनरेशन। बट जो कंप्लीट इंजरी होगी उससे फेरेटिक करंट से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन गैल्वेनिक करंट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर मसल में जो नर्व सप्लाई है वो पूरी तरीके से कट हो गई है, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स विद फेरेटिक करंट एज वेल एज गैल्वेनिक करंट, किसी भी करंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसे आप बोलेंगे एब्सोल्यूट रिएक्शन ऑफ डीजनरेशन, ठीक है। और अगर आपकी मसल रिस्पॉन्ड करती है फेरेटिक करंट से भी, गैल्वेनिक करंट से भी, दैट मीन्स कि जो आपका मसल है उसमें नर्व सप्लाई इंटैक्ट है, इट इज़ इनर्वेटेड, ओके। नेक्स्ट आप पंपिंग एक्शन जनरेट करने के लिए भी जो मसल्स हैं उसे स्टिमुलेट कर सकते हैं फेरेटिक करंट से। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से एक पंपिंग एक्शन जनरेट होता है, जिससे आपका जो वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद एडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, उसके पेनफुल नी सिंड्रोम है या फिर फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के लिए भी फेरेटिक करंट को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब आप फेरेटिक करंट अप्लाई नहीं कर सकते पेशेंट के ऊपर। सो कोई स्किन लेशन हो तब आप नहीं दे सकते, क्योंकि लार्ज ओपन एरिया जब आपके इलेक्ट्रोड के अंदर रहेगा, सो देयर इज़ इंटेंस डिस्कम्फर्ट और पेन हो सकता है, पेशेंट को फील हो। स्मॉल लेशन हो तो उसको आप इंसुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैसलीन। और कुछ डर्माटोलॉजिकल एंटिटीज़ में भी अवॉइड करना होता है फेरेटिक करंट को, लाइक टीनिया है, रिंगवॉर्म है, सोरियासिस है, आपका फंगल ग्रोथ है, तो भी आपको जो फेरेटिक करंट है वो अवॉइड करना है। इन्फेक्शन है तो नहीं देना है, क्योंकि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन में नहीं देना है, थ्रोम्बोसिस में नहीं देना है, क्योंकि द पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या आर्थरोस्क्लेरोसिस हो, तो इस केस में जब आप करंट देते हैं तो वो एम्बोलिस बना सकता है एंड फिर वो आपके सर्कुलेशन में आ जाता है, तो इट इज़ डेंजरस। सो मार्क्ड बाय लॉस ऑफ स्किन सेंसेशन, कई बार स्किन सेंसेशन का लॉस हो तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि उससे केमिकल बर्न होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट ज़्यादा टाइम तक दे दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी, पेशेंट को फील ही नहीं हो रहा, उसका सेंसेशन लॉस है, तो पता नहीं चलेगा और बर्न हो सकता है, तो ऐसे में नहीं देना है। ट्यूबरकुलोसिस हो, एक्टिव कैंसर हो, कार्डियक पेसमेकर हो, या फिर आपका जो पेशेंट है उसमें किसी तरीके का सुपरफिशियल मैसिव मेटल इम्प्लांट कर रखा है, तो भी आप फेरेटिक करंट यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फेरेटिक करंट। फेरेटिक करंट के डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने के। फर्स्ट आपका आता है फेरेटिज्म अंडर प्रेशर, नाम से ही क्लियर है, इसमें जो आप करंट दे रहे हैं ना वो अंडर प्रेशर है। दैट मीन्स कि आपने कंप्रेशन बैंडेज यूज़ करा हुआ है, जो इडिमेटस एरिया है वहाँ पर। ये इडीमा जो होता है, क्रोनिक इडीमा, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपका जो वीनस रिटर्न है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो इंक्रीज़ हो जाता है और अल्टीमेटली जो है इडीमा रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है।
नेक्स्ट आपका फैराडिक फुट बाथ है। ये जो आपके फुट के इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं ना, स्मॉल मसल्स, उनको रीएजुकेट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो अंडर वाटर दिया जाता है, सलाइन वाटर होता है, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ईजिली पास हो सके। सो इसका प्रोसीजर अभी एक्सप्लेन करने में वीडियो लंबी हो जाएगी। सो इफ़ यू वांट फैराडिक फुट बाथ पर, या फिर आपको फैराडिज्म अंडर प्रेशर या किसी भी इलेक्ट्रोथेरेपी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड नेक्स्ट आप जो इसमें टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर स्टिमुलेशन ऑफ मोटर पॉइंट। मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए फैराडिक करंट को यूज़ में लिया जाता है। इंडिविजुअल जो मसल्स है ना, उनको स्टिमुलेट किया जाता है ऑप्टिमम कॉन्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए, और जो मसल्स है उसको मतलब रीएजुकेट करने के लिए आप फैराडिक करंट को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैराडिक करंट। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज़ 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 शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।